हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्विस्टर्स के बारे में कि हाउ देयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। फैक्चुअल चीज़ें, ज्योग्राफी ऑप्शन में जो चीज़ें हैं जैसे कि लोकेशन, द टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन, ये सब हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ, यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ, व्हाट आर द फिजिकल प्रिंसिपल्स बिहाइंड देयर फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन होता है इनका। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि एक हमारे पास एयर मास है क्यूबिकल शेप में। लेट्स से इट इज लाइक दिस, राइट। अब नाउ इट इज वर्कड अपॉन बाय टू क्रॉसविंड्स, जो कि एक ऐसे होगी और एक ऐसे होगी। ठीक, दोनों का लेवल एल्टीट्यूड अलग अलग है। दीज बोथ क्रॉसविंड्स आर फ्लोइंग एट अ डिफरेंट हाइट। मतलब अगर तुम इस क्यूबिकल मास को, एयर मास को ऊपर से देखोगे तो इट विल लुक लाइक दिस। एक विंड ऐसे जा रही होगी और एक विंड ऐसे जा रही होगी, बट उनकी हाइट डिफरेंस है, बट हाइट में डिफरेंस है। ठीक, बट हाइट में डिफरेंस है। एक इधर जा रही है एट लेवल, एट एल्टीट्यूड से 100 मीटर्स, और दूसरी जा रही है लाइक दिस एट एन एल्टीट्यूड से 50 मीटर्स। राइट, ऊपर से देखने पे तुमको ऐसा लगेगा। ठीक, नाउ लेट्स रिजॉल्व दीज वेक्टर्स, दीज विंड वेक्टर्स। तो इनको रिजॉल्व करने पे क्या आएगा? मान लो ये एयर मास है, हम उसके ऊपर से देख रहे हैं। अब इन दोनों विंड वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे तो एक वेक्टर ऐसे आ जाएगा, और दूसरे वाला जो इसके नीचे वाला था उसको भी रिजॉल्व करेंगे तो एक ऐसे आ जाएगा और एक ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब इसको 3D में देखते हैं कि कैसे होगा, मतलब कैसा दिखता होगा ये। तो ये तुम्हारा ऐसे, ऐसे, ऐसे अगर मान लो, तो एक ऐसे आ जाएगा रिजॉल्व करने के बाद ऐसे, और दूसरा रिजॉल्व करने के बाद ऐसे और ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर तुम नोटिस करो तो इस जो ये यूनिट है एयर की, जो क्यूबिकल एयर हमने कंसिडर किया है, उस पे कैसे फोर्स लग रहा है। मान लो ये ऐसे यूनिट है, तो दो फोर्स आगे लग रहा है तो इट विल मूव फॉरवर्ड लाइक दिस। और ऊपर जो ऊपर और जो साइड वाइज फोर्सेस हैं, वो एट एन एल्टीट्यूड है और अपोजिट है, तो इट विल प्रोवाइड ए टॉर्क। मतलब ये घूमेगा ऐसे ऐसे। तो जो, ठीक, मतलब आगे बढ़ रहा है because these forces are in same direction and these forces are in opposite direction but at a level, so there will be a torque मतलब ये क्यूबिकल यूनिट जो है हमारा घूमेगा। सो अगर तुम एयर मास को, अगर मैं कंसिडर करूँ तो एयर मास ऐसे घूम भी रहा है और आगे बढ़ रहा है। समझे? यस, मतलब अब समझ में आया कि क्या हो गया, क्या हो रहा है। सो द एयर मास इज रोटेटिंग लाइक लाइक दिस एंड मूविंग फॉरवर्ड। ऐसे रोटेट कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर टॉर्क लग रहा है और सामने सीधे की तरफ फोर्स लग रहा है। सो when this air mass which is rotating like this, now when encounters an updraft from a heated land, say this is the land, this is the earth, और अगर मान लो यहाँ कहीं बहुत हीट, this portion is heated much and the updraft is there, updraft of hot air is there, और जब ये अपड्राफ्ट और ये रोटेटिंग एयर मास जब मिलेंगे तो दिस, ये जो रोटेटिंग एयर मास है ना, इट विल नाउ स्ट्रेटन अप। अभी बना के दिखाता हूँ। सो लेट्स दिस एयर मास, यहाँ से अपड्राफ्ट आ रहा है, और जब ये दोनों इनकाउंटर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ये जो एयर मास है ना, ये जो रोटेटिंग काउंटर, ये जो रोटेटिंग एयर यूनिट है, क्यूबिकल यूनिट हमने कंसिडर किया है, क्यूबिकल यूनिट हम कह सकते हैं रोटेटिंग एयर जो है, जो कि वर्टिकली रोटेट कर रही है, अपड्राफ्ट को काउंटर करने के बाद हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। समझ में आया? इस अपड्राफ्ट की वजह से इट, द अपड्राफ्ट विल पुश इट इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो ये वर्टिकल रोटेटिंग सर्कुलेशन जो है, ये ट्विस्टर कहलाता है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल concept, but it is nowhere given either on the internet or in the book. It is on the internet though, but you will find it very difficult. You need your own mind to understand it, but here I am making it simple for you. So ये शायद यूपीएससी में इस बार पूछा भी गया है, मेंस में।
तो there is this is the concept. If you write, you will get good numbers. I think that personally though. तो थैंक्स फॉर टुडे. दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ ट्विस्टर्स. बाकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोग तो रट के लिख ही सकते हैं. दिस वाज द कंसेप्ट, दिस वाज द मैकेनिज्म बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्विस्टर्स. So thank you. Let's meet next time with another intriguing topic. Till then, bye bye, टाटा. और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सपोर्ट मी.